फीमेल हैं, स्पेशल हैं और क्वालिफाइड भी हैं, और जबकि हमारी कोई कदर ही नहीं है। ब्लाइंड को एक भिखारी की तरह समझ के हमें सड़कों पे बिठा दिया गया। मैंने अब एक साल के अंदर 17 मेडल्स विन किए हुए हैं। क्या किसमें किए? ओलंपिक्स में मैं ओवरऑल सारी स्पोर्ट्स खेलती हूँ, ब्लाइंड स्पोर्ट्स खेलती हूँ। हाँ। तो उसमें भी हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, हम मेडल लेके आ जाते हैं और बस उसको एक शो पीस बना के घर पे रख लेते हैं। उन्होंने हमसे ये डेली वेजेस भी छीन लिया है, कह रहे हैं कि हम यहाँ पे भी आपको एक्सटेंशन नहीं करेंगे। देखिए हम पढ़े लिखे हैं, हम कोई अनपढ़ गवार नहीं है जो हम सड़कों पर रुल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, नबीन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अनपढ़ जाहिल है या सिर्फ हम किसी के आगे हाथ करके सिर्फ भीख मांग सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं राय गुलाम अली इस वक्त पंजाब असम्बली जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है चेयरिंग क्रॉस पे मौजूद हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मेरे साथ 3 मेरी बेटियाँ खड़ी हैं, 3 पाकिस्तान की बेटियाँ खड़ी हैं, 3 मरियम नवाज की बेटियाँ खड़ी हैं, 3 पाकिस्तान की बेटियाँ खड़ी हैं। ये तीनों वेल क्वालिफाइड हैं और तीनों स्पेशल हैं। एक तरफ हम बात करते हैं एजुकेशन की, एक तरफ हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर, वो बात करते हैं कि मैं तालीम को हर कोने तक तालीम को पहुंचाऊंगा, और दूसरी तरफ टैलेंट की बात होती है, और तीसरी तरफ मरियम बीबी कहती है कि मैं सबकी माँ हूँ। लेकिन ये मेरी 3 पढ़ी लिखी बहनें, मेरी बेटियाँ इस वक्त चेयरिंग क्रॉस पे मुझे इंटरव्यू देने के लिए नहीं आई, ये अपने बहन भाइयों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अपना हक लेने आई हैं। इनका मुतालबा है साडा हक इत्थे रख, और ये पढ़ लिख के यहाँ अपने मुस्तकबिल के लिए आई हैं। इनकी तालीम जानते हैं, आप इनकी ज़ुबानी सुने कि इन्होंने कितना पढ़ा हुआ है और आज यहाँ क्यों मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नौरीन वजीर है। आपका नाम? अक्सर अहमद। आपका नाम? लाइबा जफर। लाइबा जफर। थोड़ी थोड़ी बात करूँगा, आपने किस में पढ़ा हुआ है, क्या तालीम है आपकी? सर मैंने मास्टर्स किया हुआ है उर्दू लिटरेचर में। माशाल्लाह। आपने जी? जी मैंने सोशल वर्क में। आपने जी? और मैं एसोसिएशन डिग्री कर रही हूँ। किस में? 3rd ईयर में, 3rd ईयर 4th ईयर में जी, दोनों इकट्ठी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे सबसे पहले बताएं यहाँ आप क्यों मौजूद हैं? सर यहाँ पे हम अपना हक लेने के लिए आए हैं। हमें जो है पहले इन्होंने डेली वेजेस पे रखा था, लेकिन साल में हमारे सिर्फ एक दफ़ा ऑर्डर्स होती है 3 महीनों के लिए। उसके बाद 9 माह हमें जलील होना पड़ता है उनकी एक्सटेंशन के लिए कि हमारे ऑर्डर्स एक्सटेंड करते, लेकिन वो नहीं करते। सैलरीज़ का हमारा बहुत इशू है, हमें 3-3 माह हमारे ऑर्डर्स ख़त्म हो जाते हैं लेकिन हमें सैलरीज़ नहीं दी जाती, वो हमें जलील ख्वार होकर सैलरीज़ लेनी पड़ती हैं। अब चले वो तो था, अब उन्होंने हमसे ये डेली वेजेस भी छीन लिया है, कह रहे हैं कि हम यहाँ पे भी आपको एक्सटेंशन नहीं करेंगे। देखिए हम पढ़े लिखे हैं, हम कोई अनपढ़ गवार नहीं है जो हम सड़कों पे रुल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, नबीन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अनपढ़ जाहिल है या सिर्फ हम किसी के आगे हाथ करके सिर्फ भीख मांग सकते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हमारी सीट्स खाली हैं, 3500 सीट्स हमारी खाली हैं 44 डिपार्टमेंट में, उसमें भी हमें ये नौकरी नहीं दे रहे। तो हमारी उनसे यही उम्मीद दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमें मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स भी खेलती हूँ, स्पोर्ट्स वूमेन हूँ मैं। मैंने अब एक साल के अंदर 17 मेडल्स विन किए हुए हैं। क्या किसमें किए? ओलंपिक्स में मैं ओवरऑल सारी स्पोर्ट्स खेलती हूँ, ब्लाइंड स्पोर्ट्स खेलती हूँ। हाँ। तो उसमें भी हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, हम मेडल लेके आ जाते हैं और बस उसको एक शो पीस बना के घर पे रख लेते हैं। दूसरी स्पोर्ट्स को ये सपोर्ट करते हैं लेकिन हमें ये सपोर्ट भी नहीं करते, और पढ़े लिखे नौकरी भी नहीं दे रहे। हमारे इनसे यही मुतालबा है कि हमें मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए ताकि हम इंडिपेंडेंट हों, किसी के आगे हाथ ना फैलें, अपना कमाएं और अपना खा सकें। बेटा आप अपनी माजूरी बताएं, आपको बेसिकली आप ब्लाइंड हैं या क्या है? मैं ब्लाइंड में ही आती हूँ, मेरी एक आंख बिल्कुल ब्लाइंड है, उसमें से मुझे नज़र नहीं आता। दूसरी आंख से मुझे इतना नज़र आता है कि मैं चल फिर सकती हूँ ना खुद से, तो थोड़ा बहुत नज़र आता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, सारी जॉब कर सकती हूँ। मुझे कहीं पे भी हायर करें, हम इनको साइटेड बंदों से अच्छा काम करके दिखाएंगे। एक दफ़ा हमें ये हायर तो करें अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन ये हमें जॉब नहीं दे रहे। जी बेटा आप क्या कहते हैं? जी मेरा भी यही मुतालबा है कि मरियम नवाज़ साहिबा से कि हम ब्लाइंड हैं और यहाँ 3 दिन से सड़क पे ही बैठे हुए हैं और हम किसी की सपोर्ट के बगैर यहाँ आ नहीं सकते। हमारे साथ किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई इतने फारिग नहीं हैं कि जो हमारे लिए यहाँ ज़लील हों। ऊपर से हम फीमेल हैं, स्पेशल हैं और क्वालिफाइड भी हैं, और जबकि हमारी कोई कदर ही नहीं है। ब्लाइंड को एक भिखारी की तरह समझ के हमें सड़कों पे बिठा दिया गया। फिर इतने जुल्म व तशद्दुद किए जा रहे हैं कि हमें मारा जा रहा है, पुलिस अलग तशद्दुद कर रही है, अवाम अलग से हमें एक डिग्रेड कर रही है। तो मरियम नवाज़ साहिबा से यही मुतालबा है कि हमें हमारी डिग्री के मुताबिक हायर किया जाए। हमारी जब डेली वेजेस पे जॉब थी ना, तो
मैं टीचिंग भी करती रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी की है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इनसे गुजारिश है एक बार हमें हायर करके तो देखें, उसके बाद फिर बताएं। थैंक यू। बेटा आप कुछ मैं भी मरियम साहिबा से यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों की जो जॉब्स हैं वो सबकी परमानेंट कर दे, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ सड़कों पे ना आ सकें। जी बिल्कुल। नाज़रीन किराम, ये आपने देखा, ये हमारे पाकिस्तान की, हमारे पंजाब की पढ़ी लिखी बच्चियां हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ अपनी तालीम हासिल की, अच्छी तालीम हासिल की। मास्टर बच्चियां मेरे साथ खड़ी हैं, मास्टर करके जलीलो ख्वार हो रही हैं सड़कों पे, और वो पीछे मरियम नवाज की कानून साज असम्बली पंजाब जो कहती है कि मैं सबकी माँ हूँ। मरियम बीबी, आपसे दस्त बदस्ता गुजारिश है कि इन बच्चियों के लिए आप इनके सर पे हाथ रखें, इनको बुलाएं सीएम हाउस में, इनके साथ जो है दस्ते शफकत इनके सर पे रखें और इनको फैसिलिटेट करें। जितनी भी यहाँ ख़वातीन हैं जो स्पेशल हैं और बाकी जो मेरे पीछे इस वक्त मुजाहरा कर रहे हैं नबीना अफराद, इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो सारे माने जाएं, क्योंकि जहाँ एक तरफ इलीट है, जहाँ एक तरफ अशराफिया है जो एक दिन में पता नहीं कितना पेट्रोल यूज़ करते हैं, कितने उनको लवाजमात मिलते हैं, जबकि दूसरी तरफ ये हमारा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका है जिसकी बच्चियां बड़ी मेहनत के साथ पढ़ती हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी तालीम खुद बता रही है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मुझे राय गुलाम अली को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दें कि पाकिस्तान तरक्की करेगा और हम इंशाल्लाह तरक्की करता हुआ देखेंगे। अल्लाह आपका हामी नासर।